नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रिया और आप जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट विद जीविका के साथ। और इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो एक नई सीरीज जो हम लेकर आए हैं उस विषय पे हम बातचीत करते हैं। और वो सीरीज का विषय है बिहार में महिला श्रम बल की स्थिति और उसमें जीविका की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका न जाने कितने महिलाओं की दशा और दिशा बदल दी, उन्हें रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया और उन्हें एक अस्थायी रोजगार से जोड़कर उन्हें जीने का सहारा दिया। जी हाँ, इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी। सर, महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, महिला रोजगार के पहले एक और योजना है जी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुआ जी। और पूर्ण शराबबंदी नहीं, पूर्ण नशाबंदी हुआ जी। और बिहार की आधी आबादी के आग्रह पर, उनकी डिमांड पर ये बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। लेकिन शराबबंदी हुई और उस रोजगार से जो जुड़े हैं उनके परिवार के सामने तो अंधेला है। वो क्या करेंगे, कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से बच्चों को कपड़ा देंगे, कहाँ से दवाई करेंगे। तो उसके लिए एक योजना मुख्यमंत्री ने बिहार में निकाला। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई। और सतत जीविकोपार्जन में आज 2,01,000 महिलाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको राज्य के खजाने से 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक उनको आर्थिक सहायता दिया। और जो सहायता दिया उससे वो पहले के रोजगार को छोड़ करके नए रोजगार की शुरुआत की और नए रोजगार से अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का सारा सिस्टम को ठीक किया, दवाई और घरेलू जो सकल काम है उसको उन्होंने अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में काम किया। 2 लाख महिला के सामने आज 2 टाइम की रोटी की समस्या नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत नहीं है, उनको कपड़े, उत्सव, शादी ब्याह में जो भी जरूरत है उसका इस्तेमाल ही आज कर रहे हैं। उसके बाद ये दूसरी योजना जो शुरू हुई है वही देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई। लेकिन महिला रोजगार योजना जब शुरू की गई तो 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया हम लोगों ने डाला। 18 लाख ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र के हैं, उनका भी सर्वे कराया, उनकी भी जांच करा रहे हैं और जांच के बाद उनको भी 10-10 हजार रुपया डालेंगे। लगभग 2 लाख के करीब जांच हो चुकी है, उनके खाते में 10 हजार रुपया डाला जाएगा जिनकी जांच और समीक्षा हम लोगों ने कर ली है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं में एक नई उमंग आई, नई शक्ति आई। आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम जब बढ़ा तो देश भौचक रह गया और उसकी योजना भी हम लोगों ने बना दी। और नीतीश कुमार जी ने उस समय नियमावली भी बना दिया कि कैसे उनको पैसा मिलेगा, यानी 2,10,000 एक महिला को मिलेगी, एक परिवार में मिलेगा। तो अभी सेकेंड फेज में हम लोग उनको 20,000 रुपया और देने जा रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने समीक्षा कर लिया है कि कितने लोगों के खाते में जाएगा। जिन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है, जिनका रोजगार अच्छा चल रहा है, उनको हम लोग 20,000 रुपया देंगे, लेकिन उसको 5,000 रुपया अपना लगाना है। क्योंकि आप इतना दिन में 6 महीने में आप को पैसा दिया और रोजगार शुरू किया तो आमदनी हुई होगी, तो 5,000 अपना लगाना है। फिर हम लोग तीसरा किस्त देंगे, उसमें हम लोग देंगे उनको 40,000 रुपया देंगे। तो 40,000 जब हम उनको देंगे तो उनको 10,000 रुपया अपना लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 60,000 हम देंगे, तो 60,000 देंगे तो उनको 15,000 रुपया लगाना पड़ेगा। और जब हम 80,000 रुपया देंगे तो उनको 20,000 रुपया अपना लगाना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा, ताकि उनका रोजगार बढ़ जाए। लेकिन जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे उनके खाते में पैसा जाएगा। लेकिन अगर कोई उससे और बड़ा रोजगार करना चाहता है, 2 लाख में तो मान लीजिए छोटा घरेलू कुछ उद्योग, कुछ धंधा, कुछ दुकान, कुछ सिलाई कटाई का हो सकता है, तो अगर बड़ा करना वो चाहेंगे तो उनको 10 लाख रुपया हम बैंकों से उनकी सहायता दे सकते हैं जी। लेकिन उसको बैंक से सहायता मात्र 7% सूद उनको लगेगा।
लेकिन अगर उसी घर का कोई पुरुष, जहां जीविका समूह की दीदियां हैं, अगर वो मर्द वहां कोई पुरुष लेना चाहेंगे तो उनको 11-12% लगेगा और जीविका समूह की महिलाओं को मात्र 7% देंगे। तो ये काम बिहार में महिलाओं के लिए हम लोग जो किया है वो पूरी देश में ये पहला काम है और महिलाएं सशक्त हो रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो रही है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि हमको आगे बढ़ना है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग की मान्यताएं हैं कि नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। जब तक नारी का सहयोग और समर्थन नहीं लीजिएगा तो न राज्य तरक्की कर सकता है, न परिवार तरक्की कर सकता है, न समाज आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, बहुत ही सही बात आपने कही। जीविका चूंकि इतना बड़ा ये विषय है कि इस पे घंटों और 2 घंटों अगर बात किया जाए तो भी कम होगा। सर, आखिरी में इस एपिसोड के चलते चलते में दीदियों के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दीदियां तो अब संदेश उनके लिए हमको क्या देना, वो संदेश समाज को दे रहा है जी। कोरोना का समय था जब पूरा देश न परिवार को चिन्ह रहा था न बच्चों को चिन्ह रहा था, उस समय हमारी जीविका की दीदियों ने लाखों लोगों का सेवा किया, खिदमत किया है और समय समय पर अवेयरनेस भी करती है, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देती है और अनेक प्रकार के काम करती है। आज 35 लाख महिलाएं आज लाखपति दीदी बन गई है। तो उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके लगन उत्साह में कोई कमी नहीं हो और आपकी जिंदगी सलामत रहे। राज्य की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो आप पे क्षमता है उसका इस्तेमाल करते रहिए। यही उनके लिए मैं अपनी ओर से संदेश भी देता हूं और उनको शुभकामना भी देता हूं। जी, बहुत बहुत आभार सर, बहुत ही बहुमूल्य समय से आप समय निकाल के हमसे दिए, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से यही स्पष्ट होती है कि नारी के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।